जो मुद्दा ही हमारा है, जो विचारधारा ही हमारी है। अरे ये मुद्दा नहीं था जो कोई छीन ले, ये तो विरासत है जिसे बहुजनों से कोई नहीं छीन सकता, बस उसकी नकल कर सकते हैं और नकल करने वाले सिर्फ नकल जी कहलाएंगे। कभी उस विरासत के वो विरासत ही नहीं कहलाएंगे, उत्तराधिकारी नहीं कहलाएंगे। ये हमारी विरासत है और हम इसके उत्तराधिकारी हैं। लेकिन कांशीराम जी के नाम पे तो पार्टी बन गई। आजाद समाज पार्टी के जो नेता हैं चंद्रशेखर, वो कांशीराम जी के नाम पे पार्टी चला रहे हैं और वो एक सांसद भी बन गया उत्तर प्रदेश में, आपका नहीं बना है। देखिए सांसद बन जाने थे आप, बीजेपी को सोनू जरा पकड़ना, आप बहुजन समाज पार्टी को आप उस तरह से मन देखिए कि बहुजन समाज पार्टी सिर्फ एक पार्टी है, ये एक राजनीतिक पार्टी से भी ज्यादा एक मिशन है, एक मूवमेंट है। तो अगर आप मिशन और मूवमेंट की बात करें तो जो आज अभी आप ही ने ये बात कही थी कि आज पूरा देश मान्यवर साहब की जयंती मना रहा है, तो जो पूरा देश जो जयंती मना रहा है, शायद उनकी राजनीति तो चमक रही है, लेकिन यदि मैं मिशन और मूवमेंट की बात करूं तो ये बहुजन समाज पार्टी का चमक रहा है। यदि जहां भी मान्यवर साहब की फोटो लगी हुई है वहां पर बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा खड़ी है। लेकिन वो विचारधारा तो समाजवादी पार्टी के पास भी आ गई है। अब तो वो याद कर रहे हैं माननीय कांशीराम जी को। मैंने आपसे कहा ना कि ये विरासत है, वो हमारी विरासत की संविधान इस देश में जितने भी बहुजन समाज के लोग हैं, जो 85% समुदाय है और उसमें 50% 100% से 50% महिलाएं, यदि मैं ये कहूँ कि उनके लिए यदि सबसे बड़ी विरासत है, यदि उनके पिता ने जमीन दी है तो वो भी नहीं है, यदि उनके पिता ने मकान दिया है तो वो भी नहीं है। यदि इस बहुजन समाज में और बहुजन समाज के लोगों के पास यदि सबसे बड़ी वसीयत और विरासत यदि कोई है तो वो बाबा साहब का संविधान है, और उसे दिलाने का काम इस बहुजन समाज में किसी ने किया तो वो माननीय कांशीराम साहब ने किया। आपके पास गाय है, गंगा है, धर्म है, मुस्लिम है, आपके पास तो मीडिया भी नहीं है, कैसे जीत पाओगे आप? देखिए मीडिया तो चमचों का होता है और मान्यवर साहब ने एक चमचा युग लिखी थी, तो ये चमचा युग मीडिया वालों के लिए तो लिखा था। यदि चमचे पैदा करते हैं तो मान्यवर साहब चमचा युग नहीं लिखते। हमें चमचे नहीं चाहिए। आजकल का मीडिया तो मोदी के तलवे चाट रहा है, तो ये बहुजन समाज तलवे चाटने के लिए नहीं पैदा किया। मान्यवर साहब ने सम्मान की लड़ाई, हमें मीडिया चाहिए, ईमानदार मीडिया चाहिए, लेकिन हमें तलवे चाटने वाला मीडिया नहीं चाहिए। मान्यवर साहब ने स्वाभिमान की राजनीति सिखाई है, मान्यवर साहब ने स्वाभिमान का मिशन चलाया है, इसीलिए तलवे चाटने वाले लोग स्वाभिमानी लोगों के साथ कभी नहीं चल सकते। कांशीराम जी ने कहा था कि वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा। ना आपके पास वोट है ना राज है, तो ये जनता कब तक मरेगी आपकी वजह से? शोषण हो रहा है दलितों का। एक मिनट रुक जाइए, मैं बताती हूँ। मैं आपको एक मिनट मैं बताती हूँ। जिस समय मान्यवर साहब ने ये नारा दिया था कि वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, क्या उस समय हमारा राज था? क्या राज था? अब मुझे बता दीजिए। जब ये नारा दिया था उसके बाद राज स्थापित किया था, और जब बेईमान लोगों को पता चल गया कि ईमानदारी से भी शासन किया जा सकता है तो उन्होंने ज्यादा बेईमानी करना शुरू कर दिया। और जिन लोगों के पास स्वाभिमान था, मान लीजिए पहले मीडिया ये दिखाता था कि झूठ क्या है सच क्या है, आज मीडिया क्या दिखा रहा है कि सच को छोड़िए, आज झूठ को देखिए। आज मुझे बता दीजिए, क्या देश में गैस की किल्लत नहीं है? क्या देश में तेल की किल्लत नहीं है? क्या देश के ऊपर वर्ल्ड वार का खतरा नहीं मंडरा रहा है? पर कौन सा मीडिया है, कौन सा चैनल है जो इसमें दिखा रहा हो? तो क्या ऐसा बेईमान मीडिया जो पब्लिक को गुमराह करता हो, धोखा देता हो, तलवे चाटता हो, पैसों में जाकर के हीरा मंडी का दलाल बन जाता हो, तो हमें ऐसा हीरा मंडी का दलाल कभी नहीं चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, और माननीय कांशीराम साहब की जन्म जयंती की सभी देशवासियों को आपके चैनल के माध्यम से मैं शुभकामनाएं देना चाहूँगी। जैसा कि आप जानते हैं कि एक समय था जब बाबा साहब को जिस पार्टी में वो रहे थे, कांग्रेस में, तो कांग्रेस ने ही बाबा साहब को खत्म करने का काम किया था। माननीय साहब को भी लोगों ने बहुत कोशिश कर ली, लेकिन आज मजबूरी है, क्योंकि जो उनकी विचारधारा थी, जो उनके सिद्धांत थे, वो न्यायवादी थे। तो लोगों को आज मजबूरी है कि बिना बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान के बिना और माननीय कांशीराम साहब के बिना आप इस देश में न्याय स्थापित नहीं कर सकते हो। आप लोगों को पूर्ण रूप से शिक्षा और रोजगार नहीं दे सकते हो। आप यहाँ पर महंगाई को कम नहीं कर सकते हो। यहाँ आप आतंकवाद को और जो सांप्रदायिक दंगे हैं उनको समाप्त नहीं कर सकते हो। तो आज हर पार्टी की मजबूरी है, जैसे बाबा साहब जरूरी थे, आज उसी तरह से यहाँ कांशीराम साहब भी जरूरी है। इसीलिए उनकी मजबूरी है कि मान्यवर साहब की जयंती बनाए। आज कांशीराम जी को कांग्रेस पूछ रही है, समाजवादी पार्टी के नेता भी पूछ रहे हैं कि आपसे ये मुद्दा छिन गया है कांशीराम जी का?
देखिए, हमसे मुद्दा जब छीना जाएगा, हमारे पास किसी और का मुद्दा हो, हमारे पाले में बॉल जब जाएगी तो किसी ने फेंकी हो। दिल्ली में प्रतिमा लगवाई है बीजेपी ने एक पार्क में, सबसे पहले उन्होंने प्रतिमा लगवाई है दिल्ली में। वैसे आपका तो बने हुए हैं स्मारक, लेकिन भाजपा ने ये मामला भी आपसे जो है हाईजैक कर लिया है। प्रतिमा सबसे पहले लगवाई घड़ोली में। एक मैं आपसे बात कहूं, जो अभी आपने एक बात कही थी कि उन्होंने हाईजैक कर लिया, अभी उन्होंने कहा था ये मुद्दा से छीन लिया है। हाईजैक नहीं किया है, ये सच। इस बात को आप ऐसे देखिए, आप इसको नजरिया गलत देख रहे हैं। इस बात को आप ऐसे देखिए कि आज हमारा बहुजन समाज पार्टी का मिशन और मूवमेंट इतनी जोरों से फैल गया है कि आज विपक्ष की मजबूरी हो गई है में मिशन इनके मिशन मूवमेंट के बिना, मान्यवर साहब के बिना, बाबा साहब के बिना, संविधान के बिना ये कोई सीट नहीं जीत सकते हैं और कहीं भी ये खड़े नहीं हो सकते हैं और कहीं भी ये सम्मान नहीं पा सकते। सम्मान चाहिए तो संविधान चाहिए, सम्मान चाहिए तो अम्बेडकर चाहिए, और सम्मान चाहिए तो माननीय काशीराम साहब चाहिए। लेकिन अखिलेश भी राहुल गांधी भी संविधान लेकर चल रहे हैं कंधे पर, वो भी बचा रहे हैं संविधान को और बाबा साहब को भी। आप क्या खास कर रहे हैं? हम खास नहीं कर रहे, मैंने कहा ना कि हम तो, हमारी तो ये विरासत है, ये हमारे रगों में खून है। वो बदलने की कोशिश कर रहे हैं, वो ये खून चढ़वा रहे हैं, उनका तो लाल है। हमारे बहुजन समाज पार्टी के किसी भी युवा से पूछिए, वो कहता है कि मेरा खून लाल नहीं है, मेरा खून नीला है। तो मैंने आपसे यही कहा कि ये जो मिशन मूवमेंट जो बढ़ रहा है, और आज जो प्रदेश की, देश की और जो विश्व लेवल पे जो राजनीति चल रही है, इस राजनीति में यदि शांति व्यवस्था और रोजगार की, सुरक्षा की, न्याय की व्यवस्था यदि किसी विचारधारा से पैदा होती है और उस विचारधारा में भरोसा पैदा होता है, तो वो भरोसा और वो रास्ता बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा से निकल कर जाता है। इसीलिए सुनिए आप, इसीलिए उनके पास अपना कुछ नहीं है। उनके पास क्या है? उनके पास हिंदू मुसलमान है, उनके पास क्या है? उनके पास गाय है, उनके पास क्या है? गंगा है, इसके अलावा है क्या? और मोदी जी के पास क्या है? बनारस गए, बनारस के लाल, गंगा में खड़े हो गए, गंगा के लाल। फिर जहाँ गाय काटी जाती है उनसे भिखारियों की तरह चंदा मांग लाते हैं। भाई तुम अपनी अम्मा को कटवा करके चंदा मांग रहे हो, या तो तुम एक जगह स्टैंड कर जाइए। तो ये मुखौटा पहनने वाले लोग हैं, ये गिरगिट हैं जो समय समय पर रंग बदलते हैं। तो अब इन्होंने ये रंग ओढ़ लिया है, इन्हें लग रहा है कि सारे देश में नीला रंग छा रहा है, भरोसा नीला रंग पे आ रहा है, बाबा साहब के संविधान पे आ रहा है। तो क्यों ना थोड़ी देर के लिए ये भी ओढ़ लिया जाए। यदि आप मोदी जी से पूछेंगे ना कि बहुजन समाज पार्टी के या इस प्रोग्राम में मोदी जी होते या फूल चढ़ा रहे होते, तो आप उनकी बात मत करिए। वो है गिरगिट पार्टी, वो है झूठों की पार्टी, वो है छलावों की पार्टी, वो छल कपट करने वाले लोगों की पार्टी है। वो जहाँ जाते हैं, वो मुसलमानों की कंट्रियों में जाते हैं। अभी वो गए थे, कहाँ गए थे? इजराइल गए थे। तो क्या कहा था? हम अपनी फादरलैंड आए हैं। अरे वो फादरलैंड में अपनी मैया ढूंढ लो, यहाँ करके मदरलैंड का को ढूंढते हो? यहाँ पे क्यों आए हुए हो? यहाँ पर जहाँ तुम्हारा फादर है तो बाप की विरासत में जाइए ना। या किसकी विरासत है तुम्हारी? या किस हिसाब से रह रहे हैं आप? देखिए, बसपा का मुद्दा जो जनता का मुद्दा है, जो चाहे वो शिक्षा हो, रोजगार हो, महंगाई हो, सुरक्षा हो, कोई भी मुद्दा हो, वो हर मुद्दा बहुजन समाज पार्टी का मुद्दा है। अरे अभी आपको नजर क्या आता है? आपको मीडिया नजर आता है। आप नजर में क्या देखते हो? आप टीवी देखते हो, क्या पढ़ते हो? अखबार पढ़ते हो। और मैंने कह दिया कि टीवी और अखबार का जो मीडिया है वो तो तलवे चाटने वाला हीरा मंडी का दलाल है। तो हम तो हीरा मंडी के दलालों के पास नहीं जाते। बसपा से जो गया वापस को नहीं आया, चाहे सिद्दीकी हो, चाहे स्वयं प्रसाद मौर्य हो, वो तो बड़ा वोट बैंक लेकर चलते थे अपने साथ में। देखिए, ये मुद्दा कोई क्यों नहीं आया? आप मुझे ये बता दीजिए कि जब हमारा शासन बना था, जब वो बहन जी की शासन हो रही थी, अंदर क्यों नहीं ले जाते हैं? बसपा एक सिद्धांतों की पार्टी है, निकालना या निकालना वह सिद्धांतों की लड़ाई है। और आज आप ये देख लीजिए कि यहाँ से गया हुआ व्यक्ति, क्योंकि यह सिद्धांत सीखता है, मिशन सीखता है, न्याय सीखता है, यहाँ से गया हुआ व्यक्ति कहीं भी पीछे की लाइन में नहीं खड़ा है। चाहे वो कांग्रेस में जाए, बीजेपी में जाए, सपा में जाए, अग्रिम पार्टी में खड़ा हुआ है। आपको कमजोर कर गए वो आपको। कौन कह रहा है हम कमजोर है? मैंने आपसे अभी एक बात कही थी कि यदि इसको आप पॉलिटिकल देखोगे तो वो तो ईवीएम से निकले हुए आंकड़े हैं, तो उन्हें आप कैसे भी देख सकते हो। लेकिन यदि आप मिशन और मूवमेंट से देखोगे तो आज विपक्ष की मजबूरी हो गई है काशीराम की तस्वीर को और उनके पैरों को छूने की। तो ये मिशन है। अभी बिहार का चुनाव हुआ था और बिहार के चुनाव में आप सबको मालूम है कि वहां पर 10-10 हजार रुपए डाले गए थे, महिलाओं के खाते में डाले गए थे। और उसके बाद में क्या कहा, जब कल चुनाव है और आज 10-10 हजार रुपए सबके अकाउंट में गए थे
और उस इलेक्शन होने के 1 महीने बाद क्या कह रहे हैं कि वो 10-10 हजार रुपए बाई डिफॉल्ट पहुंच गए हैं, टेक्निकल मिस्टेक है, अब वो 10-10 हजार रुपए वापस करिए। तो ये वोट नहीं है, ये नोट से खरीदा हुआ मीडिया है और वोट भी है। एक चोर चोरी कर रहा है तो आप कह रहे तुम भी चोरी करो, एक मर्डर कर रहा है, हत्या कर रहा है तो आप भी कहिए हत्या और मर्डर करिए। अरे हम उसके साथ चोरी करने वाले नहीं है, हम तो चोरों की कमरों पर लात मारने वाले हैं। जिंदाबाद। 20 साल से बाहर है सत्ता से, आप बार बार चुनाव हार रहे हैं लगातार। हाँ देखिए, मैंने अभी आपसे कहा था कि हम चुनाव हार रहे हैं, हम चुनाव हार नहीं रहे हैं। वो बेईमान लोग हैं जो ईवीएम की पैदाइश है, जिनकी ये फादरलैंड नहीं है तो उन्हें मदरलैंड से प्यार नहीं है, उनका प्यार तो फादरलैंड से है, तो वो अपने पिता की वहाँ पर चले जाए, या मदरलैंड को तो वो बर्बाद करने पे तुले हैं। बताइए, आज देश बारूद के ढेर पर खड़ा है, देश में हाहाकार मच रहा है, आपका मीडिया या सरकार कहीं दिखा रही है? बताइए, इस देश को बर्बाद कर रहे हैं। अरे ये तुम्हारी मदरलैंड हो सकती है, लेकिन बहुजन समाज की मदरलैंड और फादरलैंड ये दोनों हैं। इसीलिए ना हम ये चोरी करेंगे और ना ये चोरों को बर्दाश्त करेंगे। हाँ, डंका बज रहा है, सबसे मूर्ख प्रधानमंत्री, सबसे झूठा प्रधानमंत्री और चौकीदारी चोर है, ऐसा प्रधानमंत्री। ये देश का डंका है। अरे जेल जाने से डरता कौन है? 83,000 देखो विश्वगुरु है, 83,000 स्कूल बंद करके विश्वगुरु बन गए हैं। जब मूर्खों को प्रधानमंत्री बनाओगे तो वो मूर्खों का ही गुरु बनेगा। देखिए, हम सत्ता में आएंगे, आज नहीं तो कल आएंगे। बाबा साहब ने कहा था अपने घरों की दीवारों पर लिख दो कि हम इस देश के शासक हैं, आज नहीं तो कल शासन हमारा होगा। और 2 लाइनें मैं आपसे कह देती हूँ कि परिंदों से भी ऊंची हमारी उड़ान होगी, कि परिंदों से भी ऊंची हमारी उड़ान होगी, और एक बार नहीं 100 बार होगी। आप देखना कि चल रहा होगा जो दौर जमाने में हराने का, आप देखना जीत भी हमारी उसी दौरान होगी। खामोशी नहीं है, वो एक डरपोक इंसान है, एक डरपोक इंसान है। जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तब ट्रंप जी ने उनको पहले उन्होंने कहा था ट्रम्प माय फ्रेंड, आई लव ट्रम्प। अरे यदि तुम आई लव माय वाइफ कह लेते ना तो आज देश की ऐसी हालत नहीं होती। ट्रम्प ने कह दिया कि मोदी पर दबाव डला करके सीज फायर करा दिया। अभी वो कह रहे हैं कि हमने मोदी जी को इजाजत दे दी है कि आप जाओ रूस से तेल खरीद लो। क्यों भाई, अब हम उसकी कॉलोनी है क्या? क्या ये इस भारत उसमें प्रियम्बल में संप्रभु लिखा हुआ है? उसका समझ ही नहीं है। अब उनको हमें कोई देश, हम एक आजाद देश हैं और आजाद देश को ट्रम्प एक गुलाम देश की तरह यूज कर रहा है। देखिए, मोदी जी ने अभी आप ही ने बहुत सारी बातें कही कि मोदी जी तो विश्वगुरु बनाने वाले हैं, लेकिन 93,000 स्कूल बंद कर दिए। अब वो कह रहे कि देश में, अब उन्होंने क्या कहा था? अच्छा शुरुआत करते हैं। 15 लाख की बात कही थी कि हम काला धन लाएंगे और सबके खाते 15-15 लाख आएंगे। किस किस को 15 लाख मिल गए? आपको मिल गए क्या? क्या मिल गए? उन्होंने कहा था 2 करोड़ रोजगार देंगे, क्या किसी को मिल गया क्या? किस किस को मिला है रोजगार? हम महंगाई कम करेंगे, किसानों की आय दूनी करेंगे। कहाँ दिखाई दे रही है आपको भाई साहब? कहीं नजर आ रही है कोई चीजें? अब बाद में कह दिया हमारा तो जुमला था, तो हाँ, तो क्या हम भिखारी हैं? ये देश भिखारी नहीं बनना चाहता था। ये देश, बताइए, ये तो सभी कह रहे हैं कि देश को भिखारी बना दिया, कंकाल कर दिया। कुछ 4 अपने दोस्तों को पूरा देश बेच दिया कौड़ियों में। हम और आप गुलाम हैं। अरे चोर है, आप बार बार वोट पे आ जाते हो। ये चोरों की सरकार है। वोट चोरी, नोट चोरी, आपके राइट चोरी, संविधान चोरी। आप बताइए, खबरों का चोरी, क्या सम्मान दिया? अच्छा, अभी अरे खेल मंत्री कौन है आपका? ब्रजभूषण खेल मंत्री थे। हाँ, अभी तब क्या हुआ था? उनके एक FIR नहीं दर्ज हो पाई। जो बेटी देश के लिए मेडल लाती थी, कहाँ सुरक्षित की थी बेटियाँ? जहाँ पर 4 साल की बेटियों के मांस को खाने के लिए पिज्जा कहा जाता था कि पिज्जा आ गया है। पिज्जा का मतलब कि जहाँ 4 साल की 2 साल की बेटी को काट करके खाना पक के आ जाता था।